for the amount you're doing, 7 is a right number of schemes. ठीक है, तो थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। आईसीआईसी प्रू बैलेंस एडवांटेज, यूटीआई फ्लेक्सी कैप से निकल सकते हैं और एसबीआई कॉन्ट्रा जैसे फंड्स को आप ऐड कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी एसआईपी अमाउंट भी इंक्रीज कीजिए, 1.25 लाख की कर लेंगे तो आपका टारगेट अचीवेबल हो जाएगा। सुनील हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। सुनील, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरा जो एसआईपी और आईसीआईसी प्रू की चल रही है ब्लू चिप की 3000 की है और कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड है वो भी 2000 का चल रहा है। 2000 रुपीज का 2017 से मेरी एसआईपी चल रही है और इसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है 3000 की ये रही। मेरी टोटल जो एक्सिस मिड कैप 1000 है और टोटल मिला के जो 11000 की मतलब ये एसआईपी जो है चल रही है। अभी ये लेटेस्ट जो मैंने करी है प्राग पारेख है फ्लेक्सी कैप में है 2000 की मेरी एसआईपी है। तो मेरा जो मतलब 10 साल का जो गोल है मतलब 2 करोड़ का, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या मतलब मेरा सवाल है। ओके, ठीक है, तो फिलहाल करीब करीब इनकी 9000 के आसपास की एसआईपी चल रही हैं। एक्सिस मिड कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप। टारगेट बड़ा है, टाइम 10 इयर्स का है, तो इन्वेस्टमेंट्स तो डेफिनेटली इनको काफी बढ़ानी पड़ेंगी। पर बताइए फिरोज जी, कैसे ये आगे बढ़े अपने इस पोर्टफोलियो के साथ? देखिए सुनील जी, मेरे हिसाब से आपकी जो टारगेट है 10 साल में 2 करोड़ रुपया बहुत हैवी टारगेट है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 साल की वक्त है। 10 साल के वक्त में 2 करोड़ इकट्ठा करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बहुत बोरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपको 12 से 14% की रिटर्न दे सकता है। माना कि पास्ट में 20% की भी रिटर्न आई है, बट उसके आधार पे आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विटी मार्केट से आप 12% की उम्मीद कर सकते हैं। 2-3% फंड मैनेजर ने एक्स्ट्रा भी दिया तो 14 से 15 आउटर लिमिट्स पे प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको ऑलमोस्ट 80,000 रुपए की एसआईपी चाहिए होगी अगर आप 10 साल में यही टारगेट इकट्ठा करना चाहते हैं 2 करोड़ रुपए का। अगर आप पीरियड बढ़ा सकते हैं तो काफी शार्प ड्रॉप होगी एसआईपी की रिक्वायरमेंट में। आपका ये जो टारगेट है 9000 रुपीज में, तो आपका 2 करोड़ का टारगेट के लिए आपको ऑलमोस्ट 23 साल की एसआईपी करनी पड़ेगी, 13 साल से एक्सटेंड करना पड़ेगा। वो तो 13 साल की मोहलत शायद आपके पास एक्स्ट्रा नहीं होगी, तो आपको अपनी एसआईपी बढ़ानी होगी, मोहलत को थोड़ा बढ़ाना होगा, एक तालमेल बिठाना होगा ताकि आपका टारगेट मीट हो पाए। एंड आई थिंक ये हर दर्शक को ये समझना चाहिए कि जितनी जल्दी आप एसआईपी चालू कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि आपके लेटर हाफ में आपके फाइनेंसेस पे प्रेशर कम पड़ेगा। जैसे यहाँ 10 साल में 2 करोड़ इकट्ठे करने हैं वो मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि 10 साल की मोहलत होती है। तो जल्दी शुरुआत कीजिए निवेश की, चाहे छोटे अमाउंट से कीजिए, जैसे जैसे आपका पॉकेट अलाउ करें उस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि जितना आप सेव कर लेंगे उतना आपको ही बेनिफिट होगा अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से फाइनेंशियली प्लान करने में। संजय किशन है हमारे साथ अब महाराष्ट्र से। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, बताइए संजय, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए प्लीज। हाँ मैम नमस्ते, मेरा पोर्टफोलियो आपको भेजा है मैंने, तो मुझे 30 साल की अवधि में मैम मेरी उम्र 36 साल है और मुझे 30 साल का टारगेट है, 2 करोड़ होना मुझे 30 साल में। मौजूदा निवेश मेरा 5000 रुपये है मैम, तो इसके लिए आप क्या और मुझे कौन से एसआईपी शुरू करना पड़ेंगी? और ठीक है, तो 2 करोड़ का टारगेट है 30 साल में और फिलहाल 4500 की एसआईपी चल रही है। फंड्स आपने सुने फिरोज जी, इनके पास 3 है, पराग पारिक टैक्स सेवर, मिरर एसेट मिड कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। तो बताइए क्या सजेशंस हैं इनके लिए? देखिए संजय जी के जो सवाल है कि उनको भी 2 करोड़ इकट्ठे करने हैं, काफी कोइंसिडेंस की बात है, इत्तेफाक की बात है। जो प्रीवियस दर्शक भी थे वो भी 2 करोड़ इकट्ठा करना चाहते थे, वो 10 साल में करना चाहते थे, तो 85,000 की एसआईपी की जरूरत होती। यहाँ 2 करोड़ के टारगेट के लिए संजय साहब ने अपने लिए 30 साल की मोहलत मुकर्रर की है, तो उसमें सिर्फ 6,000 की एसआईपी में काम हो जाएगा। तो कहाँ 85,000, कहाँ 6,000? तो ये अगेन आई एम रीइटरेटिंग दीपाली जी, बिकॉज ये इत्तेफाक से दोनों का टारगेट सेम है बट टाइम फ्रेम अलग है। तो एक को 6,000 की एसआईपी चाहिए होगी, दूसरे को 85 की चाहिए होगी। तो जल्दी स्टार्ट करने का एक
मोटिवेशन होगा, इसीलिए आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी सेड। रहा सवाल संजय जी, आपको 1 या 2 एसआईपी और चालू करनी पड़ेगी। आप खुद ही 5000 कर रहे हैं तो 1000 की गैप है, जो आई एम श्योर मुमकिन है कि थोड़ी सी स्ट्रेच कर ली तो हो जाएगा। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ये 3 स्कीम्स अच्छी हैं। मेरा एसेट मिड कैप से आप एग्जिट कर सकते हैं, तो आपके पास 6000 होंगे, 6 स्कीम्स होंगे। जैसे जैसे आपकी आय बढ़े, इन्हीं 6 स्कीमों में अपनी टॉपअप एसआईपी करें और अपने लक्ष्यों से थोड़ा ज्यादा पूरा करें। 2 करोड़ शायद कम पड़े 30 साल में, उसकी इतनी अहमियत नहीं होगी जो आज है या 10 साल बाद होगी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टाइम क्योंकि है, तो थोड़ी सी भी अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो अपने गोल के नज़दीक पहुंच जाएंगे। 6000 के आसपास के एसआईपी कीजिए। जिन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं वो भी फिरोज ने बताया, जिनसे आपको एग्जिट करना है वो भी आपकी स्क्रीन पर इनफैक्ट आप नाम पढ़ सकते हैं। कुछ नए फंड्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं ऐड करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर पृथ्वीराज हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से, उनका सवाल लेंगे, कुछ और क्वेरीज भी ऐड करेंगे शो में। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।